हाँ जी बेटा सुनना प्लीज, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो। एक्सपोनेंट्स चैप्टर नंबर 6, इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स का मीनिंग सेम है पावर। आपने 6, 7, 8 लगातार पढ़ के आ रहे हो आप, बेसिक आपको पता ही मीनिंग पावर होती है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले प्रॉपर्टीज देख लो। ए रेस्ट टू पावर एम इंटू ए रेस्ट टू पावर एन, मल्टीप्लाई के केस में बेस सेम, देन पावर्स विल प्लस, तो ए रेस्ट टू पावर एम प्लस एन, क्लियर। डिवाइड के केस में ए रेस्ट टू पावर एम माइनस एन, क्लियर। देन किसी भी नंबर की पावर ना बोलो बेटा माइनस एम, नंबर विल बिकम रेसिप्रोकल 1 by a raised to power m। कभी भी पावर रेसिप्रोकल मत करना, बच्चे पावर ही रेसिप्रोकल कर देते हैं बेटा। पावर का साइन चेंज करोगे तो नंबर रेसिप्रोकल होगा, पावर कभी भी रेसिप्रोकल नहीं होती। ये बात समझ आई। पावर अगर नेगेटिव से पॉजिटिव लेके जा रहे हो तो जो अंदर नंबर है वो रेसिप्रोकल होगा, पावर कभी नहीं रेसिप्रोकल होती। ये बात क्लियर है सबको। आगे किसी की नंबर की पावर 0, आंसर विल बी पावर की पावर ए रेस्ट टू पावर एन रेस्ट टू पावर एन, ए रेस्ट टू पावर एम एन, देन ए रेस्ट टू पावर एम, बी रेस्ट टू पावर एम। मल्टीप्लाई के केस में पावर्स कंबाइन हो जाएंगी। इधर भाई कौन सी दुनिया में बेटा, इधर क्लास में आ जाओ अपनी, प्लीज कृपा करो थोड़ी इधर। ए रेस्ट टू पावर एम, बी रेस्ट टू पावर एम, पावर सेम, देन मल्टीप्लाई के केस में पावर हो जाएगी कंबाइन। मल्टीप्लाई के केस में तो ए बी की पावर एम, सेम डिवाइड के केस में ए रेस्ट टू पावर एम, बी रेस्ट टू पावर एम, इट विल बी ए बाई बी रेस्ट टू पावर एम। क्लियर है बेटा। ये बेसिक से कुछ प्रॉपर्टीज आपने लास्ट ईयर भी की हुई है, थोड़ा मैंने रिपीट कर दिया आपको, कुछ और आएंगे तो आगे देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखना, नोट कर लो। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। और अगर a बाई बी की पावर माइनस एम, इट विल बी b बाई ए रेस्ट टू पावर एम। पावर का साइन चेंज तो नंबर रेसिप्रोकल होगा, पावर रेसिप्रोकल नहीं होगी। प्लीज ये गलती मत करना, बस ये ध्यान रखना अकेला, ठीक है। करो बेटा आगे। बेटा ना बोलो प्लीज। देखो आगे, पीडीएफ में आ ही जाएगा बेटा, सुन लो आगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना बेटा, देखो कैसे करेंगे। गिरीशा बताना कैसे करेंगे। 4 इंटू 5 प्लस हो जाएगा, और ये 4 इंटू 5 बेस सेम, पावर्स विल ऐड 3 प्लस 4 7। क्लियर, इज इट क्लियर। सेकंड पार्ट आंसर 7 माइनस 6 रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर से पहले आप लिख लोगे पावर की पावर मल्टीप्लाई। अब 4 को क्या लिख लोगे 2 रेज़ टू पावर 12। क्लियर, ये क्लियर। पहले भी कर सकते हो, पहले आपने 4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया तो 2 की पावर 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, वो भी 12 ही आएगा। पावर की पावर जितनी मर्जी आती जाए सारी मल्टीप्लाई होंगी आपस में, ये बता दो। सिंप्लीफाई करना है, वैसे इनको ने सिंप्लीफाई करने, इसका आंसर नहीं निकाला हुआ इन्होंने, शायद आंसर निकाला होगा इसका 216, 6 पावर 3 का आंसर 216 निकाला कि नहीं, ऐसे छोड़ा बेटा 213 निकाल, 216 आएगा इसका, 6 इंटू 6, और इसका आंसर आएगा 40, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 4096 आएगा। 4 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये तो इतना तो इजी है। फिफ्थ बार देखो ध्यान से, फिफ्थ बार मिस्टेक क्या हुआ समझ नहीं आ रहा, इधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे बेटा, ध्यान तो इधर है नहीं, देखना आगे। एक दो प्रॉपर्टीज और, a बाई बी रेज टू पावर n, या रूट लगा लो, उधर जाके क्या बन जाएगा, a बाई बी की पावर क्या लिख सकते हैं इसको आप, और रूट में होगा तो उधर क्या बन जाता है बेटा, इसका मीनिंग 1/2 है, इसका मीनिंग लिखा है, प्रॉपर्टी कोई नहीं है, इसका मीनिंग होता है 1/2। अगर क्यूब रूट लिखा हुआ, क्यूब रूट a बाई बी की पावर क्या बन जाएगा, ये 1/3। इतना क्लियर, बताता हूँ वो कब बनता है स्क्वायर, स्क्वायर देख लो कब बनना है। मान लो रूट a बाई बी की पावर x दिया हुआ है, a बाई बी की पावर 1/2 इक्वल टू x, स्क्वायर क्यों बनता है उसका भी रीजन है एक, स्क्वेयरिंग बहुत साइड करूंगा ये तो 2 खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, पावर जब राइट साइड ट्रांसफर होती है ना बेटा, एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर होगी जब भी पावर, तो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। तो यहाँ 1/2 तो उधर जाके क्या बन जाएगी, 2/1, 2/1, इट मीन्स एक्स स्क्वायर। तो a बाई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाता है, आप जो कह रहे हो, ठीक है, यही कह रहे थे आप। इक्वल में जब होगा तब ट्रांसफर होती है पावर, यहाँ पे इक्वल में कुछ नहीं है, यहाँ पे तो इसका मीनिंग लिखा मैंने, इसका मीनिंग लिखा चलो, हाँ जी प्लीज देखना। फिफ्थ पार्ट 64 रेज़ टू पावर -2 पूरे का क्यूब रूट, देखना यही है मीनिंग। पहले क्यूब रूट तो ऐसे ही पढ़ा रहने दो एक बार के लिए, आप कंफ्यूज नहीं होगी। 64 की पावर -2 का मतलब क्या है, यही मीनिंग हुआ, 64 ही लिख लो चलो, 1/64 की पावर 2 लिख लेता हूं। अब ठीक है, अब ठीक है बच्चे, बताओगे ये क्यूब रूट को क्या लिख सकता हूं मैं, की पावर 2 पूरी रेज़ टू पावर, ये सब समझ आया, जब सभी तो बताया मैंने, ये सबको पता है। 64 की पावर -2 है तो 1/64 की पावर 2 बन गया, पावर का साइन चेंज तो नंबर रेसिप्रोकल, क्यूब रूट का मतलब 1/3, 1/64 की पावर कितना बन गया। अब आपने क्वेश्चन को हमेशा कैसे सोचना है, ध्यान से सुनना, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसमें सोचो क्या ये किसी का क्यूब है, 8 का तो स्क्वायर है, क्यूब किसका है, 4 का, तो यू कैन राइट दिस 1/4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2/3। ये स्टेप क्लियर, ये स्टेप क्लियर, 1/4 का स्क्वायर, समझ आया सबको, किसी को डाउट है यहाँ पे, मेथड तो और भी बहुत सारे इसको सोल्व करने के, यूजिंग एक्सपोनेंट्स ऐसे ही सोल्व होगा ये, एक्सपोनेंट्स है ना, तो पावर्स को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पे सीखोगे आप, और ये आना चाहिए बेटा, बिल्कुल बेसिक चीज है ये, 6th 7th 8th में करके आ गए आप। मैं रिपीट कर देता हूँ, 64 की पावर -2 तो 1/64 की पावर 2 हो गई, पावर का साइन चेंज तो नंबर रेसिप्रोकल,
अब ये क्यूब रूट का मीनिंग तो जस्ट 1 मिनट पहले बताया 1/3। तो ये 2 यहां तक बड़े आराम से पहुंच जाता है बच्चा। इसके बाद जो भी पावर का डिनोमिनेटर होगा ना, पावर का डिनोमिनेटर, वो देखो क्या है 3, तो ये किसका क्यूब 4 का 1/4 का क्यूब इंटू 2/3। आपको क्लास में ध्यान क्यों नहीं है भाई? सुनना नहीं कुछ? तब भी नहीं ठीक? हाँ जी, तब भी नहीं ठीक? घर जाना बेटा। 1/4 की पावर क्यूब इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, 1/4 का स्क्वायर, इट विल बी 1/16। ठीक है बेटा, समझ आया? सुना तो है नहीं? क्लियर? ये बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी, सबको आता ही है। 1/3 हो गया, पावर ऊपर जाके 2 रह गई y की, x की भी 2 रह गई। क्लियर? ये देखो कैसे करेंगे आप। सेकंड पार्ट, x रेज़ टू पावर 4 इंटू -3/2, y रेज़ टू पावर 3/4 इंटू -8/3। प्लीज चेक करना, समझ आया सब? पावर की पावर मल्टीप्लाई करना सॉल्व बेटा। ये x की पावर, y की पावर, ये कट करो 2, ये कट गया, y की पावर -2, तो 1/x की पावर 6, y की पावर। समझ आया सबको? समझ आया बेटा सबको? प्लीज आगे देखना। थर्ड पार्ट करोगे ट्राई? प्लीज एक बार के लिए ट्राई करना। 1 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करना बेटा। बच्चे देखना, शायद काफी बच्चों को आ गया। नहीं बेटा, 8/15 गलत है, आपने ये पावर माइनस नहीं देखी, माइनस है यहाँ पे। 27 1/6 25 रेज़ टू पावर। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, जब भी पावर का डिनोमिनेटर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग सोचना आपने। ये 3 है तो ये किसका क्यूब हो सकता है? 3 का, 3 का क्यूब इंटू -1/3 प्लस ये किसकी पावर 4 है? 5 की पावर 4 इंटू, ये कट गया, 3 की पावर -1, ऊपर जाके 3 हो गया, 5 की पावर -1, 1/5 ऊपर चला गया 5। 8 आंसर। क्लियर? किस किस का सही था ये? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, समझ आया सबको? बहुत इजी। P की वैल्यू पुट कर दो, Q की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करना जस्ट, आराम से हो जाएगा ये वाला पार्ट, ट्राई करना। फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट देखना बेटा। P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/3 होल रेज़ टू पावर। इजी। एलसीएम 5, एलसीएम 3 इधर 2 इधर, ऊपर 5, 5/6 रेज़ टू पावर। वैल्यू निकालनी है तो 5 की पावर 5, 6 की पावर 5, कर लोगे सॉल्व? समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं कर रहा मैं बेटा? प्लीज फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखना भाई, ना बोलो यार। 3 9 को भी 3 की पावर में लिख सकते हो, 27 को भी 3 की पावर में लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? तो सब कुछ 3 की पावर में ले आओ। 3 की पावर ये कितना हो गया? सबको समझ आया? ट्वेल्व पक्का? इनटू, बोल क्यों रहा है भाई इधर? 9 को 5 डिवाइडेड बाय, मतलब नीचे ही है ना। 27 को
प्लीज स्टेप बताओ, समझ आया स्टेप? स्टेप समझ आया? 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 3 की पावर, अब तो हो जाएगा आराम से। 3 की पावर 22, 3 की पावर 21, 3 की पावर 22 माइनस 21, 3 रह गया। क्लियर? इजी लगा? ट्राई करो फिर। किससे रोखा पार्ट मेरे को हमें दे दिया ना, प्रश्न हो जाएगा। करोगे क्या? करो फिर, करो करो। बेटा मैंने आपको बताया था पावर का जो डिनोमिनेटर होगा पहले उसको विजुअलाइज करो, वो क्या चीज है। ये 2 है तो ये चेक करो किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई, ये किसकी पावर 5, 3 की पावर 5 इंटू 3/5, नीचे किसकी पावर 4 इंटू किसकी पावर क्यूब है, ये 2 की पावर क्यूब, ये कट गया। 5 की पावर क्यूब 125, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 9, 512, 125 इंटू 27 अपॉन 512 मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर। क्लियर? इज इट क्लियर? ये ट्राई कर लेना। तो टिल 4 वी हैव डन। ठीक है, होमवर्क आपका बेटा ई एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करके लेके आने हैं। ये कर लोगे?